जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीकी कांग्रेस में हुई डोनाल्ड लू की पेशी। मैं सिर्फ 5-6 माह और जेल में रहूँगा क्योंकि शहबाज हुकूमत सिर्फ 5-6 माह ही चल पाएगी, ये कहा इमरान खान ने। IMF और हुकूमत पाकिस्तान का बिल आखिर तीसरी किस्त के लिए स्टाफ लेवल का मुआहदा हो गया और अली अमीन गंडापुर ने एक बात की है, पैगाम पहुंचाया है वफाक को। कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये हैं आज के मौजू जिन पर बात करनी है। और सबसे पहले आला हज़रत डोनाल्ड लू की पेशी। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी बराए खारजा अमूर की सब कमेटी में डोनाल्ड लू पेश हुए और उनसे बहुत सख्त सवालात हुए, उनको ग्रिल किया गया। और जिस तरह अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू से सवाल हुए, पहला ख्याल यही आया कि ये होती है जमहूरियत, ये होते हैं जमहूरी मुआशरे, ये होते हैं वो मुआशरे जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती होती है, ये होते हैं वहाँ वो मुआशरे जहाँ पार्लियामेंट का तकद्दुस होता है, ये होते हैं वो मुआशरे जहाँ वोट की इज़्ज़त होती है और वोट की ताकत होती है। और ये होता है वो निज़ाम जो हर एक को जवाबदेह करता है, हर एक से जवाब मांगता है। हम पूरा पाकिस्तान अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर या अमरीकी किसी एजेंसी के थर्ड लेवल के एहलकार रेमंड डेविस के आगे पूरा पाकिस्तान लेट गया था। हमारी ये औकात है, हमारी जमहूरियत की, हमारी पार्लियामेंट की, हमारी सिविलियन बालादस्ती की, हमारी वोट की इज़्ज़त की, हमारी हुकूमत की और हमारी। जबकि अमेरिका में किसी को भी बुलाकर पूछा जाता है और ऐसा पूछा जाता है कि लगता है कि वाकई पूछा जा रहा है। डोनाल्ड लू, आला हज़रत डोनाल्ड लू, जो पाकिस्तान में हमेशा याद रखे जाएंगे और जिनका नाम इमरान खान ने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को रटा दिया है, वो पेश हुए अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी की सब कमेटी के सामने और उनसे सवालात हुए। और जो लुब्बे लुबाब है उनकी गुफ्तगू का वो ये था कि हमने इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की, इमरान खान हुकूमत को हमने हटाया, ये झूठ है। हम इमरान खान हुकूमत से के ख़िलाफ़ नहीं थे, ये उनके ख़िलाफ़, इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीकी अदम एतमाद आई और उसकी बदौलत वो हटे, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद भी कह चुके हैं, जिन्होंने मुझसे मुलाकात की थी, कि साजिश का बयानिया जो इमरान खान का है वो झूठ है। इसके अलावा इलेक्शन पर, मौजूदा इलेक्शन पर 2024 के जो पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, उस पर भी डोनाल्ड लू से बहुत सख्त सवालात हुए। और इलेक्शन के हवाले से डोनाल्ड लू ने कहा कि हाँ, इलेक्शन में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, हज़ारों पटिशन्स, हज़ारों शिकायतें आ चुकी हैं, हम शफाफ तहकीकात के हामी हैं। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान के हम शफाफ तहकीकात के हामी हैं, जो कुछ इंतखाबात में हुआ इस पर फ़िक्रमंद हैं। और इंतखाबात से पहले पुरतशद्दद वाक़यात हुए, हरासमेंट हुई, इंतखाबात के दिन पोलिंग तक पोलिंग एजेंट्स की रसाई नहीं थी, इंटरनेट बंद हुआ, नताइज ताख़ीर से आए, जिस तरह गिनती हुई, जिस तरह नताइज सामने आए, उस पर हमें फ़िक्रमंदी है, तशवीश है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। डोनाल्ड लू ने एक और इंकशाफ भी किया और कहा कि आज़ादी इजहार राय का हक हर एक को है, लेकिन जिस तरह इस मुलाकात के बाद और इमरान खान के बयानिए के बाद जिस तरह मुझे और मेरे ख़ानदान को जान से मारने की धमकियां मिली, वो तशवीशनाक है, वो गलत है। जब डोनाल्ड लू गुफ्तगू कर रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे, तो हॉल में मौजूद तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स उनके कुछ सवालों पर झूठ झूठ के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद
कमेटी ने उनसे कहा कि अगर आप चुप नहीं करेंगे तो हम आपको हाल से बाहर निकाल देंगे। अब डोनाल्ड लू की इस गुफ्तगू के बाद, इस पेशी के बाद, जिसका लुब्बे लुबाब मैंने बताया, और भी बड़ी बातें हुई लेकिन ये इसका लुब्बे लुबाब है। 2 पॉइंट्स थे मेन। एक कि क्या अमेरिका ने साजिश करके इमरान हुकूमत गिराई, पाकिस्तान हुकूमत गिराई, और दूसरा मौजूदा इलेक्शन, इस पर अमेरिकी हुकूमत का क्या रद्द अमल है, कितना अमेरिकी हुकूमत इसके हवाले से कंसर्न है कि ये शफाफ हुए हैं या नहीं हुए। अब इसको हुकूमत वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डोनाल्ड लू की इस गुफ्तगू के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ इसको अपने अपने मतलब पहनाएगी। पहली बात कर लेते हैं साजिश की, रजीम चेंज की। हुकूमत क्या कहेगी? हुकूमत कहेगी देखा झूठ निकला, डोनाल्ड लू ने भी बता दिया कि ये झूठ है, देखा कोई साजिश नहीं हुई, देखा सारा बयानिया इमरान खान का झूठा था, और अगर एब्सोल्युटली नॉट पर इमरान खान को यकीन था, हम गुलाम थोड़ी हैं, इस पर इमरान खान को अगर यकीन था या ये वाकई था, और अगर इमरान खान वाकई अमेरिका ख़िलाफ़ आज़ादी जंग चाहते थे, अमेरिका ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे थे, तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में अपने तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए 3 PR फर्म्स मुआहदे क्यों किए, और अमेरिका के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ चैप्टर के हेड अमेरिका में मुकीम अब्दुल्ला रियाड़ डोनाल्ड लू से मुलाकातों की क्यों कोशिशें करते रहे। इमरान खान अमरीकियों से रजीम चेंज के बाद, हुकूमत हटने के बाद क्यों मिले, इमरान खान अमरीकी सफारतकारों से क्यों मिले, मिसिज़ रॉबिन राफेल, ज़ल्मे खलीलज़ाद से क्यों मिले, इमरान खान अमरीकी कांग्रेसमैन से क्यों मदद मांगते रहे कि आप इस वक्त जो हमारे हालात हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसमें आप हमारी मदद करें। तहरीक इंसाफ क्या कहेगी? तहरीक इंसाफ कहेगी कि क्या डोनाल्ड लू ये कहते कि हाँ हमने साजिश की और हुकूमत हटाई? क्या अमेरिका ये मानता कि हाँ हमने साजिश की है? क्या अमेरिका जिसने 126 मरतबा पूरी दुनिया में रजीम चेंज की कोशिशें की, वो मानता कि हाँ हमने इमरान खान की हुकूमत को हटाने में हमारा किरदार है? क्या अमेरिका जिसने 70 हुकूमतें बदली, वो कहता कि हाँ, उसने कभी माना है कि हमने हुकूमतें बदली हैं? और यही होना था, यही जवाब आना था, और इसी जवाब की तवक्को थी। क्या पहले ये इस पे बात कर लेते हैं ना, इसी पे जिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि रजीम चेंज साजिश, इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? डोनाल्ड लू के बाद बहस छिड़ जाएगी, हुकूमत अपनी बात करेगी, तहरीक इंसाफ अपनी बात करेगी, और इसमें मीडिया तकसीम होगा, कुछ इधर की बात करेंगे, कुछ इधर की बात करेंगे, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वक्त गुजर चुका है, इन पुलों के नीचे से पानी बह चुका है। साइफर, रजीम चेंज, साजिश, मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, साजिशी, आलाकार, सहूलतकार, अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन ने मिलकर हमारी हुकूमत या इमरान हुकूमत गिराई, और 9 मई सब कुछ हो चुका है। ये सच है कि डोनाल्ड लू और असद मजीद की मीटिंग हुई, ये सच साइफर एक हकीकत था। मुलाकात में 8-9 मरतबा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आनी थी उसका जिक्र हुआ असद मजीद और डोनाल्ड लू की मीटिंग में। डोनाल्ड लू ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हुई तो नाराज़गी होगी अमेरिका की, अगर कामयाब हुई तो आपको सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, और अब जो कुछ भी मामलात होंगे वो तहरीक अदम एतमाद के बाद होंगे। ये साइफर में था। और इमरान हुकूमत, जब ये साइफर आया तो इमरान हुकूमत में वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के साइफर पर इजलास हुए। शहबाज हुकूमत जब आई तो PDM 1, तो उसमें भी वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, और सब ने मुश्तरका तौर पर इसे कहा कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में डोनाल्ड लू और अमेरिका की मुदाखलत थी। ये अंदरूनी मामलात में हमारे ख़िलाफ़ अनडिप्लोमेटिक मुदाखलत थी, और ज़ुबान सख्त थी और अनडिप्लोमेटिक थी। और फिर इस पर अमेरिका के पाकिस्तान में सफारतकार को बुलाकर इhtजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। लेकिन जैसा कहा कि पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है, बात आगे बढ़ चुकी है, बयानियाँ
अगली हतमी मराइल में हो चुका है। साइफर पर इमरान खान को सज़ा मिल चुकी है, लिहाजा इस पर सिवाय बहस के कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। और ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका ने 12वीं मरतबा कहा है, डोनाल्ड लू आज 12वीं मरतबा अपनी कांग्रेस की खारजा अमूर की सब कमेटी को 12वीं मरतबा बता रहे थे कि हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की, इमरान खान जो भी हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो झूठ है। इससे पहले 11 मरतबा अमेरिका और वाइट हाउस के तर्जमान और अमेरिका के मुख्तलिफ ओहदेदार इस पर बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हम इस साजिश का हिस्सा नहीं थे, ना ये साजिश थी, ना हमने रजीम चेंज किया। बाबा बाइडन जिसने इमरान खान को सदर बनने के बाद फ़ोन तक नहीं किया, अमेरिका नाराज़ तो था। नाराज़गी की वजह कई हो सकती हैं। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की जो पॉलिसी वो भी हो सकती है, रशिया का दौरा भी हो सकता है, और इसके अलावा इमरान खान के बयानात भी हो सकते हैं। इमरान खान और ट्रंप इंतज़ामिया की दोस्तियां और बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप और बाबा बाइडन के दरमियान सिर्फ सियासी मुखालफत नहीं थी, ज़ाती मुखालफत भी थी। लिहाजा जो ट्रंप के साथ था वो बाद में बाबा बाइडन ने उसको घास तक न डाली, और लिहाजा एक फ़ोन तक न किया इमरान खान को बाइडन ने सदर बनने के बाद। अब इस सारे हासिल वसूल से, इस सारे किस्से से मुझे खुशी ये हुई कि ये जमहूरियत हमारे यहाँ आनी चाहिए कि हर एक जवाबदेह हो, हर एक से जवाब लिया जाए, हर एक से पूछा जाए, और फ्रेंडली फायरिंग नहीं, सख्ती से पूछा जाए, सख्त सवालात किए जाए। और इससे एक और बात भी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर के सपोर्टर हैं, और उनकी सपोर्ट इतनी है कि मैं भी कई मुल्कों में गया हूँ, 95% पाकिस्तानी जो बाहर बसते हैं वो इमरान खान के साथ हैं। ये उनकी सारी कोशिशें और काविशें थीं, उनका सारा इhtजाज था, उनका सारा प्रेशर और दबाव था कि मामलात आज अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर की कमेटी में डोनाल्ड लू की पेशी की सूरत में निकला। लिहाजा जैसे बताया है कि ये मामला तो अब बहस ही बहस है, इससे कोई हासिल वसूल नहीं। हाँ, इलेक्शन के बारे में जो कुछ अमेरिका ने कहा वो वो भी गोंगलुओं पर मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ था। जिस तरह अमेरिका ने रूस में प्यूटन के इंतखाबात को ऐनक पहन कर देखा, और जिस तरह उसके हवाले से सख्त लहजा इख्तियार किया, उस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान की मैंडेट चोरी, पाकिस्तान के नताइज बदलने, या फार्म 45, फार्म 47, जीते हुए हारे हुए जीतने, हुकूमत साजी, इलेक्शन से पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, इलेक्शन के बाद जो कुछ हो रहा है, उस पर कभी भी इस तरह की बात नहीं की जिस तरह रूस के हवाले से अमेरिका कहता है। और ये ऐसे ही है जैसे यूक्रेन के हवाले यूक्रेन पर रूस और यूक्रेन की जंग पर यूक्रेन पर जो अमेरिका का दिल जलता है, दिल दुखता है, और जिस तरह वो सदके वारी वारी जा रहा होता है, और जिस तरह फ़लस्तीन को नज़रअंदाज करता है, कश्मीर को नज़रअंदाज करता है, शाम और इराक़ को नज़रअंदाज करता है, ये उसी तरह की मुनाफिकाना और दोहरा मयार है। तो डोनाल्ड लू की पेशी हुई है, और इस पेशी पर कई पेंडोरे बक्स खुलेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले, PDM वाले उनके पहले हिस्से को लेंगे कि देखा डोनाल्ड लू ने कह दिया कि सब कुछ झूठ था। तहरीक इंसाफ कहेगी कि अमेरिका ने यही कहना था, और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ लेगी कि अमेरिका ने भी कह दिया कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए। जहां एक तरफ डोनाल्ड लू की ये सारा कुछ हो रहा था, वहां दूसरी तरफ इमरान खान अडयाला जेल में एक बार फिर साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। और इस गैर रस्मी गुफ्तगू से पहले आपको मैं ये बताता जाऊं कि 2-3 छोटी छोटी खबरें। एक कि हमाद अज़हर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत फ़ाल सियासतदान हैं और जो इस वक्त रुपोश हैं, उन्होंने पंजाब के अपने तंजीमी ओहदों से, तहरीक इंसाफ के ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। और हमाद अज़हर 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हैं, और हमाद अज़हर वज़ीर ख़जाना भी रहे, इमरान खान के करीब भी रहे, और इसके अलावा इक़्तिसादी अमूर भी उन्होंने देखा। पंजाब में काफ़ी वो फ़ाल थे,
नौजवान हैं, तहरीक इंसाफ का असल चेहरा थे। अब उनकी जगह उनके वालिद मियाँ अज़हर कौमी असम्बली के मेंबर बने हैं और उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान मज़ीद 2 केसों से बरी हुए, जहाँ वहाँ पेशावर हाई कोर्ट ने, इमरान खान बरी हुए हैं 9 मई के 2 और मुकदमों में बरी हुए हैं। ये 11 मुकदमे हो गए हैं जिनमें अभी तक इमरान खान बरी हो चुके हैं। और जहाँ इमरान खान बरी हुए वहाँ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। और इलेक्शन कमीशन में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ है कि उन्होंने कागजात नामजदगी में अपनी जायदादों के हवाले से गलत बयानी की और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के सियासतदान ये पटिशन लेकर आए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इस पटिशन को काबिल समाअत करार दिया और अली अमीन गंडापुर को बुलाया था 27 मार्च को। इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने 2 बयानात दिए हैं, दोनों बड़े इस मौजूदा नफ़रत और तकसीम में दोनों बयानात ऐसे हैं कि दुआ है कि मैं ही गलत हूँ, मज़ीद नफ़रत और तकसीम ना बढ़े। एक बयान तो उन्होंने जो उनको वापस ले लेना चाहिए वो दिया था कि रिश्वत आइंदा अगर आपसे कोई मांगे सरकारी एहलकार केपी का तो उसके सर में ईंट मारें, उसका सर फाड़ दें। और अगर वो कहे क्यों सर फाड़ा है तो कहें अली अमीन ने कहा था। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं ये बात कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। बिल्कुल रिश्वत सूबे में नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, हड़पशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सूबे का वज़ीर आला इस तरह का बयान देगा कि ईंट मारें और अगर किसी ने कोई मार भी दी तो ये एक अच्छा शगुन नहीं होगा। लिहाजा अली अमीन गंडापुर को कहना चाहिए कि मैं रिश्वत के ख़िलाफ़ हूँ। ये मैंने सिर्फ़ एक तकरीर में एक अल्फाज बोले थे जिससे मैंने अपना बताना चाहता था कि मैं कितना ख़िलाफ़ हूँ रिश्वत के, या मैं कितना ज़ीरो टॉलरेंस है रिश्वत पर। दूसरा, अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के एक ट्रायल कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि गिरफ़्तार करके ले आएँ। 2 मार्च को 9 मई के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, मुसर्रत चीमा समेत 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों को सदाकत अब्बासी और वासिक क़य्यूम की वादा माफ़ी गवाही के बाद इस मुकदमे में ज़मानत खारिज करके कहा कि इन दोनों को, इन 12 सियासतदानों को, तहरीक इंसाफ को, अली अमीन गंडापुर समेत बुलाया जाए, अदालत में 2 मार्च को पेश किया जाए। इस पर अली अमीन गंडापुर ने आज गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि पेशावर के एक थाने में, जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके करीब एक थाना है, वहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर गद्दारी के मुकदमों की FIR'ें भी मौजूद हैं। लिहाजा अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया, अगर पहली तो बात है किसी ने गिरफ़्तार करना है तो आके मुझे गिरफ़्तार करके दिखाए, और दूसरी बात यह है कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो फिर मेरी पुलिस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी गिरफ़्तार करेगी, जो कि मेरा ख्याल है इस मौजूदा नफ़रत और तकसीम में ये एक अच्छा शगुन नहीं है। वफाक को बड़ापन का, हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को बड़ेपन का मुज़ाहरा करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर KP के वज़ीर आला बन चुके हैं। KP ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, लिहाजा उनका मैंडेट मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये फ़जूल के जो मुकदमाबाजी है और ये फ़जूल की जो नफ़रत और तकसीम है, इस पर पानी डालना चाहिए, तेल नहीं। और खुदा न खास्ता KP, हम पहले ही बलूचिस्तान में एक अजीबो गरीब जंग लड़ रहे हैं। पहले ही हम बलूचिस्तान में हम अमन व अमान के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और अगर ऊपर KP और वफाक भी आमने सामने आ गया तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। इमरान खान की गुफ्तगू पर जाने से पहले एक बात जो मैंने की थी कि अली अमीन गंडापुर वफाक को कह रहे हैं कि पैसे दें, हमारे जो वाजबात हैं वो दें। आज फिर उन्होंने ये बात दोहराई, और जब पैसों की बात हो तो बात आती है IMF की। और ये अच्छी खबर है IMF से। एक तो अच्छी खबर है कि मिशन मईशत बहाली के हवाले से आर्मी चीफ आसम मुनीर पहुँचे हुए हैं सऊदी अरब, और उनकी सऊदी हुक्काम से, सऊदी वज़ीर दिफ़ा, सऊदी नायब वज़ीर दिफ़ा और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। जनरल आसम मुनीर के अरब ममालिक में बहुत ज़ाती तल्लुकात हैं, अच्छे तल्लुकात हैं, और
पाकिस्तान को अगर कोई उम्मीद है या कोई एक रोशनी की किरण है तो वो फ़ौज है कि फ़ौज पैसे ला सकती है, सरमायाकारी ला सकती है। और फ़ौज से ही जनाब आसिम मुनीर के पहले दौरों से ही यूएई, कतर और सऊदी अरब ने वादे किए थे कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाएंगे, वरना शहबाज हुकूमत पर कोई एतबार करे, इन पर कोई अब कोई एक टके का एतबार नहीं करेगा। तो अगर कोई पैसा आना है, सरमायाकारी आनी है, तो यही एक चैनल है। और इसी हवाले से आसिम मुनीर साहब पहुँचे हुए थे सऊदी अरब में। सऊदी वली अहद से उनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और अहम मौके पर मुलाकात हुई है। और जहाँ ये मिशन मईशत बहाली का जारी था, वहीं ये भी बताता चलूँ कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हो गया, स्टाफ लेवल मुआहदा। ये मुआहदा जाएगा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.1 अरब और यानी 9 महीने के स्टैंड बाई मुआहदे की तीसरी और आखिरी किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। इस $1.1 अरब की वैसे तो कोई इतने पैसे नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत यह है कि जब IMF और पाकिस्तान के साथ IMF और पाकिस्तान का मुआहदा हो जाएगा, IMF किस्त रिलीज़ कर देगा, तो दूसरे मुल्क और कमर्शियल इदारे भी हमें कर्जा देंगे, क्योंकि सब अब ये कहते हैं कि पहले आप IMF के पास जाएं, उनसे मुआहदा करें, और IMF अगर आपके साथ राज़ी हो जाता है काम करने के लिए, तो फिर हम भी आपकी मदद करेंगे। लिहाजा ये इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट मुआहदा है। और ये तीसरी किस्त है, $1.1 अरब, $1.1 अरब। और इसके बाद जब ये किस्त मिल जाएगी, तो इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को नए सिरे से IMF के साथ 25वीं मरतबा 76 सालों में फिर जाना पड़ेगा, IMF के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी। इस $1.1 अरब देने में IMF ने बहुत सख्त शराइत दी हैं। कहा है कि अपनी रिफॉर्म्स करें, मुआशी रिफॉर्म्स करें, निजकारी अपने खसारे वाले इदारे बेचें, अपनी जो इलीट क्लास को मराद दे रहे हैं $17.25 अरब सालाना की, वो ख़त्म करें, मराद ख़त्म करें, सब्सिडीज़ ख़त्म करें, टैक्स लगाएं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत मज़ीद करें, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, और अपने ख़र्चे कम करें। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि ये अपना चोरी रोकें, टैक्स नेट बढ़ाएं, अपने इदारों की एफिशिएंसी बढ़ाएं, FBR को मज़ीद एक्टिव करें। और इस तरह की कई सख्त शराइत के बाद मुआहदा हुआ है, और अब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा। जहाँ ये मुआहदा हुआ, जहाँ आर्मी चीफ सऊदी अरब में हैं, जहाँ अली अमीन गंडापुर वफाक से पैसे मांग रहे हैं, वहीं इमरान खान ने भी इस हवाले से बात की। और इमरान खान ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत 5-6 महीने से ज़्यादा चल पाएगी, और मुझे लग रहा है कि मैं भी सिर्फ 5-6 महीने मज़ीद जेल में रहूँगा। इसके बाद अदालतें, जो मेरे ख़िलाफ़ 3 बोगस केस आए हैं, बोगस केसों में फ़ैसले हुए हैं, और जिस तरह के फ़ैसले हुए हैं वो आला अदालतें उड़ा देंगी, और ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। मईशत डूब रही है, इनके पास कोई प्लान नहीं, कोई मंसूबा नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। ये एक किस्त तो IMF की ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत ने आवाम का भुरकस निकाल दिया है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये सारे नारे थे कि 300 यूनिट बिजली के सस्ती करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, 30 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तनख्वाहें डबल करेंगे। ये सब झूठ था, इलेक्शन स्टंट था। इमरान खान ने इलेक्शन पर भी बात की कि इलेक्शन फ्रॉड निकला, नतायज बदले गए, मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि जो मेरे पे केस इस वक्त चल रहे हैं उनके फैसले हो चुके हैं, अदालतें सिर्फ रस्मी कार्रवाइयाँ पूरी कर रही हैं। इमरान खान ने एक बार फिर 190 मिलियन पाउंड का जो केस उनका चल रहा था, जिसकी समाअत के दौरान वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि कैसा केस है कि जो पैसे थे वो मिल चुके हुकूमत को वापस, मैंने रिश्वत एक पैसा घर नहीं ले गया, अलकादर यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, इसके बावजूद मुझ पर केस चली जा रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ पनामा लीक्स में रंगे हाथों पकड़े गए थे। हुसैन नवाज़ ने खुद माना कि एवनफील्ड फ्लैट्स हमारे हैं और मरियम बेनिफिशरी ओनर हैं, और इनके वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर कंपनियां निकली थीं। और हसन नवाज़ वो हैं जिनकी जो मुझ पर केस 190 मिलियन पाउंड का बना हुआ है, इसमें
मलक रियाज साहब ने इनके 15 अरब की प्रॉपर्टी 30 अरब में जब खरीदी हुकूमती दबाव पर, उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की और तब उनका पैसा फ्रीज हुआ। तो नैब में हसन नवाज की इंक्वायरी चल रही थी, वो भी खत्म हो गई, इनके 3 रेफरेंसेस भी खत्म हो गए। ये 7 साल के इश्तिहारी 7 मिनट में टाटा बाय बाय करते फारिग हो गए। इमरान खान ने कहा कि ये सब इत्साब झूठ निकला, इन्होंने मुलजमों और मुजरमों को फिर से मुसल्लत कर दिया। और इमरान खान ने पाक अफ़गान कशीदगी पर अफसोस का इज़हार किया, कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हमारे दौर में तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। PDM-1 हुकूमत ने आकर सवा सत्यानाश किया तल्लुकात का, अंडर ट्रेनिंग बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनाया, और जो एक पूरी दुनिया में 56 मुल्कों में फिरा मगर एक मरतबा भी काबल नहीं गया। लिहाजा आज तल्लुकात आपके सामने है, आप जंग है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है। और इमरान खान ने कहा कि इसहाक डार डिज़ास्टर साबित होंगे बहैसियत वज़ीर ख़ारजा। और इमरान खान ने फ़ौज के हवाले से भी गुफ्तगू की, कहा कि फ़ौज और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं हैं, कुछ चंद पॉलिसियाँ हैं, वो चंद लोगों के हवाले से हैं। फ़ौज मेरी है और ये सियासी जमातें जो मेरा सियासत में मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, हार गई हैं मुझसे, वो मेरे और फ़ौज के दरमियान तरीक़े इंसाफ और फ़ौज के दरमियान बिगाड़ पैदा करने की मुसलसल कोशिशों में लगी हुई हैं। शोदा हमारे हैं, हमारी आड़ में अगर शोदा के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट करता है तो वो काबिल मुज़म्मत है, हम उसके साथ नहीं हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि हम इख्तिजाज करेंगे, धांधली का जो मैंडेट चोरी हुआ है उस पर हम अपना हक लेंगे और सबको दावत देंगे, शेख रशीद को भी बुलाएंगे, मौलाना साहब को भी बुलाएंगे, सारों को कहेंगे कि हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि आप सारों भी कह रहे हो धांधली हुई, लिहाजा एक प्लेटफार्म से धांधली के ख़िलाफ़ इख्तिजाज करें। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के बारे में कहा कि मेरी आरिफ अलवी से कोई नाराज़गी नहीं है, जो कुछ उससे जो कुछ उससे हो सका वो उसने किया, मैं आरिफ अलवी से कोई नाराज़ नहीं हूँ। इमरान खान ने यह भी कहा कि PTI को ख़त्म करने का, जो क्रश करने का प्लान था वो फेल हो चुका है। अवाम ने हमारे हक में वोट दिया है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और हम अब इस मैंडेट चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और तरीक़े इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। इमरान खान ने कहा कि तरीक़े इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेगी, हामिद खान की ड्यूटी मैंने लगा दी है और तरीक़े इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और कहेगी कि हाज़िर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल, गैर जानबदार हाज़िर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए और कमीशन इलेक्शन का ऑडिट करे, इलेक्शन की धांधली का जायज़ा ले और कमीशन अपनी रिपोर्ट पब्लिक करे और रिपोर्ट आने तक हुकूमत, ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को बड़े फ़ैसले ना करने दिए जाएं। और इमरान खान ने कहा कि जुडिशल कमीशन के बिना धांधली का कुछ हासिल वसूल नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारी सारी जो पटिशन्स हैं वो सब रिजेक्ट हो रही हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन धांधली कमीशन को इंटरटेन करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई कमीशन बनाकर तहकीकात करेगी? अगर कोई अनहोनी हो जाए, मुआवजा हो जाए, तो वो अलहदा बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरटेन करेगी या इस पर कोई कमीशन बनाएगी। बल्कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का हाल है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया बल्ले का, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में तरीक़े इंसाफ के हवाले से रिमार्क्स आए, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, वहाँ जाकर अपना धांधली का रोना रोएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।